मेरी समझ में चंपत राय जी सर्वे सर्वा थे और वो सारी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। और चंपत राव जी पूर्णतः दोषी हैं मेरी राय में। कारण वो उनको उनके जो दाएं बाएं थे टिंकू यादव और अविनाश शुक्ला, जो पैसे के गिनने में और बैंक तक पहुंचाने में जिम्मेदारी है, उनके बहुत विशेष खास थे। ये कहना कि उन्हें ज्ञात नहीं था, कुछ समझ में नहीं आता है। प्रश्न ये नहीं है कि चंपत राय जी दोषी हैं कि दोषी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल देश के सामने ये आ गया है कि हिंदुओं ने हजारों साल गुलामी के बाद 500 साल के बाद राम मंदिर की स्थापना की थी। ये एक बहुत हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा आघात है। इसकी विस्तृत जांच योगी जी करा रहे हैं, उनको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और इस पे सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा, जो भी दोषी है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, चंपत राय जी डायरेक्ट तो दोषी नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो अभी तक नहीं मिला उनका। सवाल ये नहीं कि आप जब जो चीफ होता है अंतोगत्वा दोषी वही कहलाया जाता है। देश में या किसी भी संस्थान में अगर किसी भी का जो है हेड पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। इसी संदर्भ में चंपत राय जी भी हैं। चंपत राय जी वहाँ के हेड थे, उनकी कार्यशैली वो अपने हिसाब से करते थे, वो किसी की सुनते भी नहीं थे। और अब जब वहाँ पे इतना बड़ा पैसे की चोरी हुई है, हिंदुओं पे आघात लगा है, तो उनको आप कैसे कह सकते हैं कि वो दोषी नहीं है। एक पॉइंट। दूसरी बात, हम मंदिरों में अब हर मंदिर में, देश के हर मंदिर में एक प्रोफेशनल तरह से कैश मैनेजमेंट होना चाहिए, ना उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। और इसमें हिंदू लोग, हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, सभी का सही तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए, सही तरह से ऑडिट होना चाहिए। और जो भी पैसा आता है, चाहे वो हिंदू समाज से आता हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज से आता हो, चाहे वो मुस्लिम, वो राष्ट्र के विकास के लिए आना चाहिए, खर्च होना चाहिए। क्योंकि वो पैसा देने वाला तो हिंदुस्तानी है, आम भारतीय है, तो उसके विकास में आना चाहिए।